मैं भी परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ मेरे प्रियो। और एक बार फिर से मसीह मंथन बैठक वर्ल्ड ग्रुप का सदस्य एमएमबी खरी शिक्षाओं को लेकर अंबिकापुर शहर से मैं पाई जाती हूँ। मेरा नाम रश्मि करकट्टा है। हम भी आदिवासी फैमिली से पाए जाते हैं और परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ मेरे प्रियो कि परमेश्वर सचमुच महान है, उसके कार्य अद्भुत है और वो परमेश्वर जिसने हम सबको जोड़ता है वही एक महान परमेश्वर है, वो विशाल है। तो उस परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ। और आप सभी लोग को जिन्होंने खरी शिक्षाओं का दीवाना जिसको कहा जाता है ना, पास्टर जी हमेशा सिखाते हैं कि हम खरी शिक्षाओं का ठेकेदार हैं। वैसे ही मेरे प्रियो शिक्षित होना, शिक्षित करना और खर्च करना मसीह मंथन बैठक का एक प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा हम सब जो बिछड़े हुए हैं, चाहे वो कलीसिया से हो, चाहे वो परमेश्वर के खरी शिक्षा से वंचित लोग क्यों ना हो, लेकिन हम सब सोशल मीडिया के थ्रू परमेश्वर ने एक ऐसा योजना निकाला है कि हम जो फिजिकल नहीं मिल पाते हैं, आमने सामने हमारा मुलाकात नहीं हो पाता है, वो लोग सोशल मीडिया के द्वारा हम लोग मिल पाते हैं। तो मैं परमेश्वर पिता का बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मसीह मंथन बैठक के लीडर, पास्टर, सपोर्टर सभी भाई बहनों को जो उन्होंने बड़े ही हिम्मत के साथ परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को समर्पित करके रखा है। हालेलुया। तो मैं परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मेरे प्रियो। हम लोग एक लीडर के तौर में खड़े हैं। पहला पत्रस या दूसरा पत्रस 3:9 के अनुसार कि तुम चुना हुआ वंश, राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर के निज प्रजा हो। हालेलुया। हम उन निज प्रजा हैं। तो हमें परमेश्वर ने 5-4 मिनिस्ट्री का 5-4 का काम हमें दिया है। हम मिनिस्ट्री करके हम परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाएं। और हम सभी ने ये मन में ठाना है कि हम परमेश्वर के शिक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए, इसलिए हम आज यहाँ पर पाए जाते हैं। और मैं भाई विकास भैया का भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि अगुवाई करने के लिए परमेश्वर के थ्रू ही, उनके आत्मा के थ्रू ही मेरे प्रियो हम विकास भाई से मिल पाए हैं। हम एक कलीसिया से बिल्कुल भी नहीं पाए जाते हैं। हम अलग अलग जगह से हैं, अलग अलग डिनोमिनेशन मतलब संस्थाओं से हैं, लेकिन अभी इस वक्त और हम पाए जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ यीशु के शिक्षाओं में हम लोग पाए जाते हैं। और यीशु के शिक्षा के चलते हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। तो एक लीडर होने का कारण और लीडरशिप में काम करने के लिए मैं भी अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दी हूँ। हमारा परिवार भी यही चाहता है कि तुम अब दूसरा काम ना करो परंतु परमेश्वर का ही काम करो। तो मैं परमेश्वर पिता का बहुत धन्यवाद देती हूँ। हम तो इस योग्य नहीं होते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें ये इस योग्य बनाता है। और मेरा रहा इस महीना का जो नवंबर महीना का, जब से मेरे प्रियो जब हम लोग खरी शिक्षा में आए हैं तब से हमारे बीच में कुछ ना कुछ मुद्दा आते ही रहता है। किसी से भी बात करोगे, हम खरी शिक्षाओं के ही बीच में तो नहीं ना काम कर रहे हैं, हम लोग अलग अलग लोगों से भी हम लोग का बातचीत होते रहता है। अब उन लोगों से हमको कैसे बात करना है ये हमारा मैटर रखता है। तो हम 2 हफ्ता से मैं बहुत ही जूझ रही हूँ ऐसे बातों में कि कई तरह के सवाल हमसे पूछा जाता है, जैसे कि पवित्र आत्मा हो गया और अन्य भाषा हो गया। तो जो लोग नहीं जान पाते हैं उन लोग तो गलती से पूछ देते हैं, लेकिन जो लोग जानते हैं कि ये बातों को इनको पूछेंगे तब तो हम लोग जवाब नहीं दे पाएंगे, वो लोग क्या करते हैं, नहीं पूछते हैं, लेकिन दूसरे के थ्रू पूछवाते हैं। तो मैं इस महीना में बहुत ही जोर शोर से मैं फोन के द्वारा लोगों को कन्विंस कर पाई हूँ पवित्र आत्मा और अन्य भाषा के बारे में। इसके लिए मैं परमेश्वर पिता का बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मैं बात करके इतना खुश होती हूँ ना कि मैं क्या बताऊँ। प्रभु का धन्यवाद हो कि हमें ये बुद्धि दिया है। और सबसे ज्यादा गड़बड़ी 3-4 चीजों में है, पवित्र आत्मा को लेकर और अन्य भाषा को लेकर और दशवांश को लेकर। तो इन चीजों में फिजिकली तो जाके मैं पारिवारिक विजिट नहीं कर पाई हूँ, लेकिन फोन से मैं बहुत लोगों को कन्विंस कर पाई पवित्र आत्मा के द्वारा। और जो सही शिक्षा है मसीह यीशु का शिक्षा, उसको हम बता पाए। हमको ये भी बोला गया है कि भाई बाहर से जो लोग आते हैं वो सीखे सुखाए लोगों को ही
एकांत करते हैं, नया लोगों के पास क्यों नहीं जाते हैं? तो हमने बोला कि देखिए, वो बाहर का लोग हो चाहे अपने अंदर का लोग हो, अगर वो यीशु का शिक्षा है तो वही सही शिक्षा है ना। किसी पास्टर का शिक्षा को तो हम नहीं मानते ना, वहाँ पास्टर के पीछे हम नहीं जाते हैं। तो ऐसा करके परमेश्वर का मैं धन्यवाद देती हूँ। और हमारा काम ही है कि शिक्षित होना और शिक्षित करना और खर्च हो जाना। अभी आप लोग सब आए हैं ना, खर्च हो रहे हैं प्रभु के राज्य के लिए, है ना। तो मैं परमेश्वर पिता का बहुत धन्यवाद दूंगी हम सबके लिए, और आप सभी लोगों के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। मैं कभी नहीं चाहती थी कि सोशल मीडिया में हम जाएं और हमारे गवाही आए, और सचमुच जब से सोशल मीडिया को स्टार्ट किए हैं भाई विकास लकड़ा, तब से सचमुच मेरे प्रियो ऐसे ऐसे लोगों से परमेश्वर ने मिला रहा है, और ऐसे ऐसे गवाहियाँ हमने सुन रहे हैं ना, जो जितना हम लोग फिजिकल मिल के नहीं सुन पाते हैं, उतना हम सोशल मीडिया के थ्रू हमको सुनने को मिल रहा है, और लोग जान भी रहे हैं। हमारा पौलुस कहता है ना कि जीना हमारा मसीह है और मरना हमारा लाभ है। तो मसीह यीशु में रहकर हमें जीना भी मसीह है और मरना भी लाभ है। कौन व्यक्ति कहता है कि हम मर गए तो, या हमारा घर से कोई इंसान डेथ कर गया तो हम दुखी में हैं? दुखी तो होना पड़ेगा, लेकिन ये तो सोचिए आगे के लिए, और वो कई चीजों से गुजरना था, लेकिन परमेश्वर उसे यहाँ से ले गया, है ना। तो हमारा मसीह जीवन है, हमारा मृत्यु तो होना ही है, और वो तय है कि एक दिन हम मरेंगे, लेकिन दूसरी जो मृत्यु है उससे बचने के लिए हम लोग यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि 2 मृत्यु है। शारीरिक मृत्यु तो होना ही है, निश्चित है, और जो आत्मिक मृत्यु है उससे हमको बचना है। और जीते जी हम मसीह के कार्य में लिप्त हो गए, या मसीह से हम अच्छा प्रेम कर लिए और मसीह के पथ चिन्हों में हम चल गए, तो अवश्य है कि हमारा अनंत जीवन भी हमको मिलेगा। तो मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ सब लोगों के लिए, और जितने भाई लोग आए हैं उन सभी को मसीह यीशु में आप लोग सब मुबारक हैं, और यहाँ मिलने के लिए भी हम आप लोगों का स्वागत करते हैं। आप सबको जय मसीह।